उस तत्व ज्ञान जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र 32 में कहा कि उस परमात्मा के मुख्य वाणी में, उस परमात्मा पूर्ण सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में अर्थात उस तत्व ज्ञान में उन्हें अपने मुख से जो बोला है उसके आधार से और उन्होंने जो लीलाएं की हैं वो आपको सुनाते हैं। अब ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं वो काल है। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के मंत्र 32 में कहा है कि अहम काल अस्मि, मैं काल हूं। ये देखिएगा श्री मद् भगवत गीता और इसके अध्याय नंबर 11 के बत्तीस में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 11 और इसके नीचे देखिएगा श्लोक नंबर 32। ये है श्लोक नंबर 32। अब क्या कहता है, काले अस्मि लोक अक्षकृत क्षकृत प्रवर्तः लोकान समाहर्तुम इह प्रवर्तः ऋगे अपि ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता। क्या लिखा है कि लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं, काल अस्मि, काल हूं, इसमें इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्ष की सेना में सतीथ योद्धा लोग हैं वो तो युद्ध ना करेगा तो भी नहीं रहेंगे, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अब ये अर्जुन कह रहा है 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में क्या बताता है, ये देखिएगा। आंखों देखा हाल अर्जुन देख रहा है उस बड़े हुए काल को। ये देखिएगा 21 में, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो स्वस्ति कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, अब क्या बताता है अर्जुन के हे परमात्मा, ये सिद्ध देवता ऋषि महर्षि, ये देवता लोग भी को भी आप खा रहे हो, इन सिद्धों और महर्षियों को भी आप खा रहे हो, आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तब ये कहता अर्जुन मैं तो काल हूं भाई, सबको खाने के लिए आया हूं, मैं नहीं छोड़ूं किसी को भी। तो कहने का भाव यह है ये काल है और ये काल डरे करतार से जय 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 जगदीश से जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डार सी से। कि वो काल जो है, ये काल उस जगदीश से डरता है, पूर्ण परमात्मा से घबराता है, डरता है और वो जय 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 जगदीश उसकी जय जयकार करता रहता पूर्ण परमात्मा की। और ये मृत्यु जो अकाल मृत्यु आ जाती है जिसको अचानक मार देता है, ये परमात्मा उस अपने सच्चे श्रद्धालु भक्त की नहीं होने देता, उस मृत्यु को नहीं आने देता, ये जीवन को एक्सटेंड कर देता है, ये लाइफ एक्सटेंड कर देता है परमात्मा, जीवन वृद्धि कर देता है, ये वो परमात्मा है। और कोई भगवान भी जीवन के श्वासों को घटा बढ़ा नहीं कर सकता। मासा घटे न तिल बध है विद न लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। मेख मारे माने परमानेंटली खत्म कर देता है उस मृत्यु को।
कर्म, बुरे कर्मों के संस्कारों को समाप्त करके साचा सतगुरु पूर्ण परमात्मा का जो संत है उस प्रभु की शक्ति से ही उसको नष्ट कर देता है और बुरे संस्कार समाप्त कर देता है। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख। जो संस्कारवश प्रारब्ध में जो भी आपके लिखे गए हैं संस्कार, जो आपके कर्मानुसार हैं, वो अन्य परमात्माओं की पूजा से, अन्य देवताओं की पूजा से समाप्त नहीं होते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और सच्चा सतगुरु मिटा करके ऊपर मारे मेघ, अर्थात परमानेंटली उनको खत्म कर देता है। बुरे संस्कारों में को समाप्त करके शुभ संस्कार लिख देता है। शुभ संस्कार जैसे आपके बनवाए जा रहे हैं कर्मों से होते हैं कि वो शुभ कर्म कर्मों से किए जाते हैं, शारीरिक क्रियाओं से होते हैं। ये सब शारीरिक क्रियाएं हैं, जबान से, श्वास से, हाथ से, सेवा से, सिमरण से, दान से, ये सब क्रियाओं से वो करा के फिर आपके शुभ कर्मों को लिख देता है, अशुभ को नष्ट कर देता है। ये पूर्ण परमात्मा में शक्ति है।